बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ये घटना भारतीय इतिहास में जो है क्या नाम से कि ये बहुत ही परिवर्तनकारी एक मोड़ था। आधुनिक भारतीय इतिहास का एक मतलब परिवर्तन था, एक मोड़ की तरह से इसको रखा गया। बंगाल विभाजन की पहली बार घोषणा दिसंबर 1903 ईस्वी को कर दी गई, जिसके पीछे ये बताया गया कि ये जो परिवर्तन है, ये जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन है, बंगाल प्रेसिडेंसी अन्य प्रेसिडेंसियों से बड़ी है, इसके कारण इसको विभाजित किया जा रहा है। ठीक, तो मामला ये आया कि बड़ी है, लेकिन मतलब प्रशासनिक तौर पर ये बड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा था, बंगाल उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करने का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बन चुका था। बड़ा केंद्र इसलिए बन चुका था क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी हो रहे थे। 1911 में ही जाके राजधानी परिवर्तित हुई, लेकिन 1905 में उस समय प्रशासनिक कार्य व्यापारिक कार्यों का केंद्र होने के कारण वहाँ पर राजनीतिक मतलब पूरी भारत की राजधानी भी थी। इसके कारण वहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय इसलिए भी हुआ क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या भी थी, उनकी ज़रूरतें भी थीं। तो ये जो बात हुई कि बड़ी जो प्रेसिडेंसी है, शासन तो कह रहा था कि बड़ी प्रेसिडेंसी है, लेकिन वास्तविकता यही थी कि इस प्रेसिडेंसी में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। उस राष्ट्रवाद के उदय को, उसके एकजुटता को तोड़ने के लिए इसे विभाजित करना पड़ा। और इसमें जो उस समय के वर्तमान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने ये मुख्य मतलब उनके केंद्र बिंदु में था कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा तो किसी न किसी तरीके से बंगाल में जो उपज रहा राष्ट्रवाद है उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो इसको एक सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश की गई, और इसमें जो सांप्रदायिक आधार पर इसलिए विभाजित किया गया क्योंकि पूर्वी जो बंगाल था उसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी जो बंगाल था उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो इन दोनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण तो इस तरीके से विभाजन भी करना उचित समझा गया कि मुस्लिम एक तरफ हो जाए और हिंदू एक तरफ हो जाए। तो सबसे यहाँ पर ये वास्तविक रूप से यहाँ पर लिख दिया गया कि जो विभाजन का तर्क प्रशासनिक कार्य की सुविधा के लिए दिया गया। अब वो तर्क सरकार दे रही कि हाँ प्रशासनिक कार्य की सुविधा के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यही थी कि एकजुटता जो हिंदुओं और मुस्लिमों की थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई। तो विभाजन का जो कार्य हुआ, विभाजन को पूर्वी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे, जिसमें 1,89,000 वर्ग किलोमीटर तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। 8 करोड़ की जनसंख्या वाला ये प्रेसिडेंसी थी। तो विभाजन के उपरांत ढाका, चटगांव, राजशाही खंडों को बंगाल से अलग कर असम में मिला दिया गया। असम में विभाजन के उपरांत ढाका, चटगांव, राजशाही को अलग करके बंगाल से असम में मिला दिया गया। इसी को पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता है और जिसकी राजधानी थी ढाका। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी गई। 20 जुलाई को विभाजन घोषित हुआ, ठीक है, और 16 जुलाई को विभाजन लागू हुआ। ठीक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि 16 जुलाई को 1905 जो था, 19 जुलाई 1905 जो था विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी गई। 20 जुलाई को घोषणा कर दिया गया और 16 जुलाई 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद 16 जुलाई को जब ये लागू कर दिया गया बंगाल विभाजन, तो 16 जुलाई 1905 को शोक दिवस के रूप में जो राष्ट्रवादी लोग थे वहाँ के बंगाल के, उन्होंने शोक दिवस के रूप में मनाया। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इस दिवस को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए आह्वान किया, ठीक है। और उन्होंने उसी समय आमार सोनार बांग्ला गीत का लेखन किया, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान बाद में बना, ठीक है। और इसी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कुल मिला के ये मुद्दा रहा कि 1905 में
जब अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन हुआ, तो उसके बाद भारतीय राजनीति में परिवर्तन हुआ। उसी समय से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास भी माना जाता है, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल में हिंदू एक तरफ हो गए थे, और उसमें कुछ सांप्रदायिक रंग भी लेना, एक राष्ट्रवाद जो था वो उस समय सांप्रदायिक रंग लिया, और उसी का कालांतर में परिणाम मुस्लिम लीग के रूप में उभरा।